हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार iQOO वालों ने फाइनली इंडिया में भी टीज कर दिया है कि ये लोग iQOO को 9 सीरीज़ जो है वो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और मोस्ट लाइकली ये 18 जनवरी 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो यस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे iQOO 9 के फुल स्पेसिफिकेशंस और iQOO 9 Pro के फुल स्पेसिफिकेशंस। और एक बात बता दूँ, चाइना में जो रिसेंटली iQOO 9 सीरीज़ लॉन्च हुई है उनसे ये दोनों फ़ोन्स थोड़े अलग होने वाले हैं, और कैसे अलग होने वाले और कितने अलग होने वाले हैं उसके बारे में आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे। सो यस, विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार थोड़ी कन्फ्यूजन अभी होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। iQOO 9 जो चाइना में लॉन्च हुआ था, मतलब जो चाइना का iQOO 9 था वो इंडिया में लॉन्च होगा एज द iQOO 9 Pro, ठीक है। चाइना में प्रीवियसली जो iQOO 8 लॉन्च हुआ था जो इंडिया में अभी तक नहीं आया, वो लॉन्च होगा एज द iQOO 9 इन इंडिया। मतलब बेसिकली iQOO 8 इन चाइना इज इक्वल टू iQOO 9 इन इंडिया, iQOO 9 इन चाइना इज इक्वल टू iQOO 9 Pro इन इंडिया। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने क्लियर कर दी। सो यस, अभी बात करें iQOO 9 इंडियन वेरिएंट की, मतलब जो लॉन्च होने वाला है इंडिया में 18 को, उसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसके अंदर आपको मिलेगा 6.56 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 10 बिट का डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होने वाला है, 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। और अभी बात करें उसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 5G प्रोसेसर। जी हाँ, 888 मिलेगा, मतलब iQOO 7 लेजेंड जो था उससे ये थोड़ा बेटर फ़ोन बनने वाला है। ओवरऑल बात करें इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा विथ OIS एंड गिम्बल स्टेबलाइजेशन। सो कैमरा के बारे में ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन होने वाला है। और अब बात करें बाकी स्पेसिफिकेशंस की, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, 4300 mAh के आसपास बैटरी मिलेगी विथ 120 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। 120 वाट काफ़ी क्रेजी फीचर बन जाता है इस फ़ोन का। उसके साथ साथ आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक्स एक्सिस लीनियर मोटर, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज, साथों साथ NFC डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और VC लिक्विड कूलिंग। और स्नैपड्रैगन 888 के साथ आपको तो पता है काफ़ी लोचे चलते रहते हैं हीटिंग के रिगार्डिंग, तो इसीलिए जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। इसका जो वेट होगा वो होगा एग्जैक्ट 201 ग्राम्स, जो कि काफ़ी डिसेंट बन जाता है। और उसके साथ इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप भी मिलेगी, जैसे कि आपको iQOO 7 इंडियन वेरिएंट में मिलती थी। इसके अंदर मेमोरीज फ्यूजन 2.0 मिलेगा, 4D गेम वाइब्रेशन भी मिलेगा, और इसके अंदर आपको फन टच OS 12 बेस्ड ऑन Android 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स इंडिया में। ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। फाइनली बात करें इसकी प्राइसिंग क्या होगी। 8 प्लस 128GB वेरियंट होगा, 12 प्लस 256GB वेरिएंट होगा। ये दो वेरिएंट्स होंगे और प्राइसिंग इसके अराउंड 40,000 टू 42,000 स्टार्ट हो सकती है। मतलब ये OnePlus 9 RT जो है उसके साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगा, और इन माई ओपिनियन इट कैन ईजिली किल दी OnePlus 9 RT। सो यस, इसकी प्राइसिंग अराउंड 42,000 या 41,000 से स्टार्ट हो सकती है, मतलब स्लाइटली अबव द iQOO 7 लेजेंड। और 12 प्लस 256GB वेरिएंट अराउंड 45 टू 47,000 स्टार्ट हो सकता है। ये मुझे लगता है iQOO 9 की प्राइसिंग इंडिया में। सो यस, अभी बात करें iQOO 9 Pro की, तो इंडिया का iQOO 9 Pro होगा चाइना का नॉर्मल iQOO 9, तो इसीलिए iQOO 9 Pro की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो इसका जो डिस्प्ले होगा वो होगा एक 6.78 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का E5 सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये एक फ्लैट डिस्प्ले होगा, और बात करें तो iQOO 9 जो नॉर्मल था उसके अंदर भी फ्लैट डिस्प्ले ही मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और इसका जो प्रोसेसर है वो अपग्रेडेड है स्नैपड्रैगन 888 से। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलेगा इसके अंदर आपको। वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज है। मैं उम्मीद करता हूँ iQOO इनको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके ही इंडिया में लॉन्च करेगा। और अभी बात करें इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा अलॉन्ग विथ 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड अलॉन्ग विथ 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो। सो इस ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके अंदर भी मिलेगा, लेकिन ये स्लाइटली अपग्रेडेड है ओवर द iQOO 9। और इसके अंदर आपको OIS और गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिलेगी, जैसे कि आपको Vivo X70 सीरीज़ में मिलती है। इसके अंदर वही 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, लेकिन बैटरी इसमें थोड़ी बहुत अपडेटेड है। 4700 mAh बैटरी अलॉन्ग विथ 120 वाट चार्जिंग इसके अंदर भी आपको मिलेगी। सो इस दोनों फ़ोन्स में ही 120 वाट की चार्जिंग मिलेगी, और दोनों फ़ोन्स के ही स्पेसिफिकेशंस काफ़ी तगड़े हैं। और बात करें बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेटली मिलेगा। उसके साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, LPDDR5 रैम, UFS 3.1, Wi-Fi 6 और NFC जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके अंदर होने वाले हैं। उसके साथ साथ इसका जो वेट होगा वो स्लाइटली ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल iQOO 9।
नॉर्मल iQOO 9 का वेट अराउंड 201 ग्राम था और इसका वेट अराउंड 207 ग्राम होने वाला है। इसके अंदर 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा और 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा, जो कि आपको iQOO 7 में भी देखने को मिलता था। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप प्रो मिलेगा, मतलब ये जो iQOO 9 में जो इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप था उससे ये थोड़ा एडवांस्ड आप कह सकते हैं। अब फाइनली इसकी प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इसका जो H+ 256 GB वेरिएंट होगा वो स्टार्ट होगा अराउंड 49,000 इन इंडिया, मतलब अराउंड 50,000 के आसपास ये स्टार्ट हो सकते हैं इंडिया में। 12+ 256 GB अराउंड 53,000 के आसपास जा सकता है और 12+ 512 GB वो मुझे लगता नहीं इंडिया में लॉन्च होगा, हालांकि वो चाइना में लॉन्च हुआ था। सो यही थी iQOO 9 और iQOO 9 Pro के बारे में सारी डिटेल्स। सो iQOO 9 विल स्टार्ट अराउंड 42,000, iQOO 9 Pro विल स्टार्ट अराउंड 50,000 और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हाई है, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन ओवरऑल iQOO का फ़ोन क्या आप 50,000 के आसपास खरीदना पसंद करेंगे? मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लॉन्च डेट के बारे में तो मैंने बता ही दिया और इमेजेस वगैरह सब कुछ दिखा भी चुका हूँ। सो आई विल बी बैक द नेक्स्ट वीडियो सून। सो टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।